Hello to everyone and welcome to Classes by Vijeta. And our today's topic is criteria for choosing brand elements. It is one of the topic in continuation in brand management, जिसमें हम brand building के बारे में बात कर रहे होते हैं and what are the different elements which make a brand, what are the different elements which make a strong brand equity. So what are the criterias through which we choose one brand element or multiple brand element in order to make a brand a very strong brand, a very memorable brand in for our clients. So what is brand element first? Brand elements, sometimes called brand identities, are those trademarkable devices that serve to identify and differentiate the brand. ऐसे भी ऐसा कोई भी ब्रांड आइडेंटिटी, ऐसा कोई भी ब्रांड एलिमेंट जो कि एक ट्रेड मार्केबल डिवाइस हो, मतलब कि आप उसको ट्रेडमार्क कर सके। ट्रेडमार्क कर सके मतलब उसकी कॉपीराइट या फिर उसकी कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ली जा सके, वैसा कुछ भी जो आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट कराने में हेल्प करता है। ऐसा कुछ भी, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो नेम हो, चाहे वो यूआरएल हो, लोगो हो, कैरेक्टर हो, स्पोक्स पीपल हो, आपका स्लोगन, आपका जिंगल, आपके पैकेजिंग का स्टाइल, आपका साइनेजेस जो आप यूज करते हैं, ये सब ब्रांड एलिमेंट्स हैं। और ये सारे ब्रांड एलिमेंट्स हैव अ पोटेंशियल टू आइडेंटिफाई एज वेल एज डिफरेंशिएट योर ब्रांड्स। तो इतने सारे ब्रांड एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे तो बहुत ही सारे ब्रांड एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ जो आप कहते हैं ना एक समराइज कर सकते हैं, वो है ब्रांड नेम, यूआरएल, लोगो, सिंबल, कैरेक्टर, स्पोक्स पीपल, स्लोगन, जिंगल, पैकेजेस एंड साइनेजेस। ब्रांड नेम आप जानते हैं, जो ब्रांड का नेम होता है। नेम कैन बी एनी नेम, लाइक आप उसमें किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो किसी कैरेक्टर का नाम हो सकता है, वो किसी एनिमल का नाम हो सकता है, वो कोई ऐसे ही सोचा हुआ कोई भी एक्स वाई जेड नेम हो सकता है। आपकी फैमिली नेम हो सकती है, जैसे कि अगर आप लिवाइस देखें तो लिवाइस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एंड अगर आप डव देखें तो इट्स द नेम ऑफ अ बर्ड। तो ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड हैव द पोटेंशियल टू आइडेंटिफाई एज वेल एज डिफरेंशिएट योर ब्रांड। आपके ब्रांड का यूआरएल्स जो भी आप यूज करते हैं, जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं, लोगो, बहुत ही यूनिक लोगोज होते हैं जिसकी वजह से आप ब्रांड को आइडेंटिफाई करते हैं। सिंबल्स जो आप यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर्स जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे लोग जो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, स्पोक्स पीपल, स्लोगन, जिंगल। बहुत सारा जिंगल इतना पॉपुलर होता है कि वो जिंगल थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ही बजा या फिर थोड़ा ही आपने सुना तो आप उसको कंप्लीट कर देते हैं जिंगल को, और उस पहचान जाते हैं उस ब्रांड को। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड एलिमेंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं। ब्रांड एलिमेंट्स का क्या काम होता है? ब्रांड एलिमेंट्स हेल्प करते हैं इन एनहांसिंग द ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल एंड यूनिक ब्रांड एसोसिएशन। आपका क्या काम है एज ए मार्केटर? आपका ये काम है कि आप ब्रांड एसोसिएशंस क्रिएट करें। तो आपका जो ये ब्रांड एसोसिएशन होता है, हाउ अ पर्सन गेट कनेक्टेड टू योर ब्रांड, इसको हम ब्रांड एसोसिएशन कहते हैं। तो ब्रांड एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग हो, आपके लिए फेवरेबल हो, क्योंकि आपको पता है कि ब्रांड एसोसिएशन नेगेटिव भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल एंड यूनिक ब्रांड एसोसिएशन, ये एक काम है ब्रांड एलिमेंट का। तो आप ऐसे ब्रांड एलिमेंट चूज करें जो आपके लिए फेवरेबल इमेज बनाने में हेल्प करे, आपका एक फेवरेबल ब्रांड एसोसिएशन बनाने में हेल्प करे। ऐसा नहीं जो आपके ब्रांड को नेगेटिविटी की तरफ लेके चला जाए। एंड इट शुड इलिसिट पॉजिटिव ब्रांड जजमेंट्स एंड फीलिंग। आपके कंज्यूमर के दिमाग में एक पॉजिटिव ब्रांड जजमेंट, मतलब आपके ब्रांड को जब जज करे लोग, तो उससे उसके लिए वो पॉजिटिव फीलिंग आए, उसके लिए अच्छा सोचे, उसको वो कहते आपके अगर चार आपका कंपटीशन है तो उसमें आपके ब्रांड को वो सबसे ऊपर समझे, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। यही काम होता है ब्रांड एलिमेंट का। हम ऐसा कुछ भी चूज नहीं करते जिससे कि ब्रांड का जो इमेज है वो डिटोरिएट हो जाए या फिर उससे कोई नेगेटिव फीलिंग आए। वैसा कुछ भी ब्रांड एलिमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ब्रांड एलिमेंट को चूज करने के लिए बहुत
तो मेहनत करनी पड़ती है मार्केटर्स को, और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिससे कि आप ब्रांड एलिमेंट्स को जज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपने ब्रांड एलिमेंट्स चूज करेंगे जिससे कि आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना सके। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया, लेट्स सी व्हाट आर द क्राइटेरिया जिससे कि आप ब्रांड एलिमेंट्स चूज करते हैं। तो देर आर 6 क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पे हम ब्रांड एलिमेंट्स को चूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक देम अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड मेकिंग जर्नी। तो सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए, इसको आप देखेंगे तो मैंने 2 कलर्स यूज किए हैं। ये इस वजह से है बिकॉज जो पहले के 3 आप क्राइटेरियाज देख रहे हैं, ये ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और जहां पे अगर आप ये 3 देख रहे हैं जो ग्रीन कलर में है, ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये क्राइटेरियाज देखते हैं। तो सबसे पहले होता है मेमोरेबल। आपका ब्रांड, आपके जो ब्रांड एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, आपके ब्रांड को मेमोरेबल बनाने में हेल्प करें। मेमोरेबल बनाने में हेल्प करें मतलब बहुत ही, क्योंकि आप देख चुके हैं, हम लोगों ने पहले ही बात करी है कि जब भी आप ब्रांड के स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, तो ब्रांड के स्ट्रेंथ में 2 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ब्रांड अवेयरनेस, दूसरा है ब्रांड नॉलेज। तो ये अवेयरनेस या ब्रांड नॉलेज ये कैसे आएगा, ये तभी आएगा जब आपका ब्रांड एलिमेंट जो है वो लोगों को याद रहे, वो मेमोरेबल हो। तो याद रखने के लिए ऐसा कोई भी ब्रांड एलिमेंट, मतलब अगर मान लीजिए आप लोगो ही चूज कर रहे हैं, तो आपका लोगो इतना यूनिक और इतना डिफरेंट और लेकिन साथ साथ इजिली रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स आपने कोई लोगो बना दिया, या बहुत कॉम्प्लेक्स आपने जिंगल्स रख लिए, या बहुत कॉम्प्लेक्स आपने स्लोगन यूज करा है जिसमें लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बहुत इजीली जो झट से याद हो जाए और जिसको इजीली आप पहचान सके। जैसे अगर आप अमूल की अटली बटली गर्ल को देखेंगे, तो वो गर्ल विद दैट पोलका डॉट्स वाली फ्रॉक वाली लड़की, उसको कहीं से भी देख के लोग पहचान जाते हैं कि अच्छा अमूल का ब्रांड है। वैसे ही अगर आप एक स्ट्रेच किए हुए जगुआर को देखेंगे, तो ऑब्वियसली हम समझ जाते हैं कि हाँ ये जगुआर है। या फिर आप 3 लेटर BMW देखने से जान जाते कि अच्छा, याद हो जाता आपको कि BMW है। तो मेमोरेबिलिटी होनी चाहिए, आपका ब्रांड बहुत इजीली रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए ब्रांड एलिमेंट, और साथ में आपका बहुत इजीली वो याद हो जाना चाहिए। याद होना चाहिए तभी वो रिकॉल हो जाएगा, अदरवाइज अगर वो याद नहीं होगा तो रिकॉल नहीं होगा। तो मेमोरेबल होना चाहिए। दूसरी चीज होती है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब आपका जो ब्रांड एलिमेंट है वो जो ह्यूमन का, मतलब जो भी आपका कस्टमर है, उसके इंफॉर्मेशन नीड को वो फुलफिल करे। वो चाहे वो ब्रॉड इंफॉर्मेशन नीड हो सकते हैं, मतलब जनरल इंफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी जब उसको चाहिए, तो वो भी आपके उस ब्रांड एलिमेंट से उसको पता चले कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आपका ब्रांड एलिमेंट आप जब यूज कर रहे हैं, आपका स्लोगन, आपका ब्रांड लोगो, आपका URL, आपका आपके स्पोक्स पीपल शुड ट्रांसलेट इनटू द ब्रांड यू वांट टू कम्युनिकेट टू योर कस्टमर। आपका ब्रांड, आप जो भी एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव भी होने चाहिए और परसुएसिव भी होने चाहिए। परसुएसिव का मतलब कि हमने जो भी लोगो यूज करा या हमने जो भी स्लोगन यूज करा है, उससे लोगों को पता चल जाए कि आप कौन सी कंपनी है, आप क्या काम करते हैं। जो कि आपने कलर मॉडल में देखा होगा कि जब हम ब्रांड सेलियंस देखते हैं, तो ब्रांड सेलियंस में हमको देखना होता है कि ये ब्रांड किस कैटेगरी से है, और हमारे लिए फिर सेकेंड लेवल पे कहते हैं ना कि कितना रेलेवेंट है। तो रेलेवेंट हम कैसे जानेंगे, रेलेवेंट के लिए जरूरी है कि हम जो ब्रांड एलिमेंट यूज कर रहे हैं, उससे कंज्यूमर को ये पता चले कि आपका ब्रांड उनके लिए रेलेवेंट है, विदाउट यूजिंग द ब्रांड। बिना यूज किए हुए भी हमें पता होना चाहिए कि जो डव है वो एक सोप है या फिर वो एक शैम्पू है। तो वो पता चलना चाहिए, वो उसके जो भी ब्रांड एलिमेंट कंपनी यूज कर रही है, उससे ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव और परसुएसिव होना चाहिए आपका ब्रांड एलिमेंट, साथ ही बहुत ही लाइकेबल होना चाहिए। लाइकेबल मतलब फन और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। रिच रिच विजुअल एंड वर्बल इमेजरी उसमें यूज करिए, एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग होनी चाहिए, मतलब देखने में आंखों का सुख
कहते हैं आंखों को अच्छा लगना चाहिए। तो जो भी आप ब्रांड एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, दे शुड बी फनी, दे शुड बी इंटरेस्टिंग, दे शुड बी वेरी वेरी मच विजिबली अपीलिंग होनी चाहिए। ये इस वजह से जरूरी है, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आपका ब्रांड हम इजीली याद नहीं कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो रिकॉल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो लाइकेबल होगा ब्रांड तभी वो मेमोरेबल होगा। तो वो बहुत फन एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मतलब इजीली तुरंत याद हो जाना चाहिए। जैसे कैसे होता है ना कि आप पढ़ते हैं आपको कुछ याद नहीं होता, लेकिन गाना आप एक बार सुनते हैं आपको तुरंत याद हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? बिकॉज वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है आपके लिए, वो बहुत ही फन होता है उसमें, आपको वो बहुत प्लीजिंग लगता है। इस वजह से कोई भी चीज अगर प्लीजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, विजिबली बहुत खूबसूरत हो, तो वो तुरंत याद हो जाता है, उसको लोग पसंद करने लगते हैं, और पसंद करेंगे तभी वो मेमोरेबल हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड क्राइटेरिया है, आप कोई भी ब्रांड एलिमेंट को चूज करें। उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया होता है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि आप ऐसा, जब भी आप ब्रांड एक्सटेंशन करें, ब्रांड एक्सटेंशन जब कर रहे हैं मतलब आप मान लीजिए कि आप प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट की डेप्थ बढ़ा रहे हैं, विड्थ बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का ब्रांड एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो आपका जो ब्रांड बिल्डिंग किया हुआ है पहले से, आपके ब्रांड एलिमेंट्स को यूज करके, वो ब्रांड एलिमेंट्स का हेल्प मिले आपके जो नेक्स्ट भी आप जो ब्रांड एक्सटेंशन कर रहे हैं उसमें। तो विद इन एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज आपके ब्रांड एलिमेंट्स का हेल्प मिलना चाहिए। हेल्प इन द सेंस कि BMW, अगर हमने लोगो, अगर आपको मेमोरेबल होता है, आपको मीनिंगफुल लगता है, आपको पसंद है, तो BMW में इतनी ताकत होनी चाहिए, वो तीन लेटर्स में, कि आप BMW के कोई भी कार देखते हैं अक्रॉस कैटेगरी, तो आपको वो कार्स अच्छी ही लगे, अगर आपको BMW अच्छा लगता हो तो। अगर आपको अमूल के ऊपर विश्वास है, तो अमूल कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आए मार्केट में, चाहे वो मिल्क के कैटेगरी में हो, चाहे वो नॉन मिल्क कैटेगरी में हो, तब भी लेकिन अमूल का जो विश्वास, जो ट्रस्ट बना हुआ है, जो ब्रांड बिल्डिंग उसने कर रखी है, वो अक्रॉस प्रोडक्ट और अक्रॉस कैटेगरीज वो ट्रांसलेट हो सके, अक्रॉस ज्योग्राफिक बाउंड्रीज जा सके, और अक्रॉस कल्चर उसको एक्सेप्ट किया जा सके। तो ब्रांड ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ब्रांड एलिमेंट्स ट्रांसफरेबल होने चाहिए, अडेप्टेबल होने चाहिए। अडेप्टेबल मतलब, अडेप्टेबल ब्रांड एलिमेंट्स कैसे ब्रांड आपके अडेप्टेबल होंगे? तो इसमें क्या होता है कि आप उस बहुत फ्लेक्सिबल ब्रांड एलिमेंट्स हो आपके। फ्लेक्सिबल ब्रांड एलिमेंट्स मतलब आप जो लोगो, आप जो स्पोक्स पर्सन यूज कर रहे हैं, वो एकदम ऐसा फिक्स ना हो जाए कि आपको यही हमेशा यूज करना है। उस तरह से आप ना बिल्ड करें। आप उसको इतनी इतनी आपके ब्रांड में इतनी आजादी होनी चाहिए कि आप उसको अडेप्ट कर सके विद टाइम। तो अपडेटेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, एंड इट शुड बी प्रोटेक्टेबल। प्रोटेक्टेबल का मतलब क्या होता है कि लीगली एंड कॉम्पिटिटिवली आप अपने ब्रांड को, अपने ब्रांड एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्ट कर सके क्योंकि हमने पहली लाइन ही बोली थी कि ट्रेड मार्केबल डिवाइस होता है ये। जितने भी ब्रांड एलिमेंट्स हैं वो ट्रेड मार्केबल डिवाइस है। ट्रेड मार्केबल डिवाइस का मतलब क्या है कि आप उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बाय कर सकते हैं, मतलब उसका पेटेंट करा सके, उसकी कॉपीराइट कर सके, आप उसमें किसी भी तरह का ट्रेड मार्किंग कर सके। इस तरह का आपका जो ब्रांड एलिमेंट हो, आप उसको लीगली प्रोटेक्ट कर सके। तो लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी तरह का ब्रांड एलिमेंट बहुत ही जेनरिक यूज ना करें। बहुत ही जेनरिक यूज करने से क्या होता है, फिर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए बहुत ही जेनरिक नेम हो गया नेल पॉलिश, तो आप किसी ब्रांड का नाम नेल पॉलिश नहीं रख देंगे। अगर आप नेल पॉलिश बेचना बेचना या बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हम उसका नाम नेल पॉलिश ही रखें, तो ऑब्वियसली बहुत मेमोरेबल भी हो गया, बहुत मीनिंगफुल भी हो गया, बहुत लाइकेबल हो गया, क्योंकि नेल पॉलिश ही नाम है उसका। ट्रांसफरेबल भी है क्योंकि कोई भी नेल पॉलिश यूज करिए तो भी उसका नाम नेल पॉलिश ही है। अडेप्टेबल है बिकॉज वो नेल पॉलिश नाम है, तो किसी भी चीज के साथ चला जाए, किसी भी नेल कलर के साथ चला जाएगा। लेकिन आपका ये ब्रांड नेम प्रोटेक्टेबल नहीं है, उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसका आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, उसको आप ट्रेडमार्क नहीं करा सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जेनरिक नेम है। तो प्रोटेक्टेबल होना चाहिए आपका ब्रांड एलिमेंट, बहुत ही ज्यादा जेनरिक वर्ड्स, बहुत ही ज्यादा जेनरिक नेम्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अदरवाइज आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं ब्रांड एलिमेंट्स को चूज करने के लिए। अभी अगर आप देखेंगे तो तीन जो आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट थ्री स्ट्रैटेजीज होती है, ये मार्केटर की बहुत ही ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है। ऑफेंसिव मतलब क्या होता है, बॉल आप मार रहे हैं। तो अगर आप बॉल आप मार रहे हैं मतलब आप चूज करते हैं कि आप अपने ब्रांड को कितना मेमोरेबल बनाएंगे, कितना मीनिंगफुल बनाएंगे, और कितना लाइकेबल बनाएंगे। ये कंप्लीटली एज अ मार्केटर आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है। लेकिन वक्त के साथ, कंपटीशन के साथ, अपने ब्रांड को आप कैसे अडेप्ट करेंगे, कैसे उसको लेवरेज करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे अपनी ब्रांड इक्विटी, ये आपके जो तीन बाकी तीन ब्रांड एलिमेंट क्राइटेरियाज है, ट्रांसफरेबल, अडेप्टेबल एंड प्रोटेक्टेबल, इस पे डिपेंड करता है। तो मार्केटर्स की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है ये तीन ब्रांड क्राइटेरिया, जिसको कि हम ट्रांसफरेबल, अडेप्टेबल एंड प्रोटेक्टेबल कहते हैं। मतलब डिफेंस में क्या करते हैं हम, बॉल बचाते हैं ना, मारते नहीं है। तो उस समय जब हम बचा रहे हैं मतलब मार्केट में किसी भी तरह के चेंजेस आने के बाद, किसी भी तरह का चेंजेस चाहे आप मतलब विद इन द कंपनी लाए या आउट ऑफ कंपटीशन आपको वो चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो आपके ब्रांड में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो इतना ब्रांड एक्सटेंशंस को सपोर्ट करना चाहिए, और इतना लीगली स्ट्रांग होना चाहिए कि आप आराम से आप अपने ब्रांड एलिमेंट्स को यूज कर सके अपने ब्रांड को स्ट्रांग बनाने में। So this is all about criteria for choosing brand elements. Thank you very much. Thanks for listening to me. And if you have any question, you can always write to me at vijata.rwc.com or comment in the comment box. Thank you so much, and please do subscribe.